एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज का जो हमारा वीडियो है वो लिंग पर आधारित। लिंग किसे कहते हैं और लिंग कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, और अंग्रेजी भाषा में इसे जेंडर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा बताएंगे और फिर हम उसके प्रकार बताएंगे आपको विस्तार से। तो देखिए, शब्द के जिस रूप से उसकी जाति, जिससे जाति से क्या पता लगे वो स्त्री है या पुरुष है, का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब देखिए, पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या है? शब्द का वह रूप, यानी कि वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहलाता है। जैसे नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाता है, राम है, सूर्य है, बैल है, क्रोध है और हाथी है। ये सभी शब्द क्या हैं? ये पुल्लिंग है। और मोस्टली हम देखते हैं कि ई शब्द जहाँ पर प्रयोग होता है वो स्त्रीलिंग माने जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ अपवाद भी हैं। और वो कौन से हैं? देखिए, हाथी, हाथी में ई शब्द का प्रयोग आया है अंत में। दही, दही में ई शब्द का प्रयोग आया है। और पानी, इसमें भी ई शब्द का प्रयोग आया है। और फिर भी ये जो शब्द हैं ये अपवाद हैं और इनका प्रयोग पुल्लिंग के साथ किया जाता है। और पुल्लिंग की पहचान के लिए हमने आपके लिए कुछ शब्द यहाँ पर लेकर आए हैं, जिन शब्दों से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि पुल्लिंग शब्द कौन से हैं। जिन शब्दों के अंत में क्या आए? आ आए। जैसे घोड़ा, इसमें क्या है? आ आया है। पिता, चाचा, घड़ा, चीता, और ये सभी शब्द क्या हैं? ये इनमें आ का प्रयोग हुआ है। और जिन शब्दों के अंत में तव आए, वे आए और ये आए, वहाँ भी क्या पाया जाता है? पुल्लिंग शब्द पाया। जैसे गौरव में वे आया है। गुरुतव, गुरुतव में तव आया है। शौर्य, शौर्य शब्द में ये का प्रयोग किया गया है। और कुछ और शब्द हैं, और सिर्फ आप इन्हीं शब्दों की पहचान से पता लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, जहां पर पा शब्द का, पन शब्द का, आओ और आवा शब्द का प्रयोग हो, जैसे मोटापा में पा शब्द का प्रयोग किया गया है। लड़कपन में पन शब्द का प्रयोग किया गया है। घुमाओ में आओ शब्द का प्रयोग किया गया है। और छलावा में आवा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगर एक बार आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेंगे तो फिर कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, स्त्रीलिंग। शब्द का वह रूप जो स्त्री जाति का बोध कराए। पुल्लिंग में किसका बोध करा रहा था? वो पुरुष जाति का बोध करा रहा था। और स्त्रीलिंग में किसका बोध कराएगा? वो स्त्री जाति का बोध कराएगा। वहां पर स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग शब्दों के लिए कुछ पहचान भी दी गई है, जैसे कि पुल्लिंग में हमने आपको अभी बताया था, वो आप आसानी से समझ गए हो और हमें पता है। तो देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों की भी हमने आपके लिए कुछ पहचान लेकर आए हैं। जिन शब्दों के अंत में क्या आए? आ आए, वहां पर स्त्रीलिंग पाया जाता है। जैसे लता है, रमा है, विद्या है, ललिता है। इन शब्दों के अंत में क्या आया? आ आया है, तो ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। जिन शब्दों के अंत में ई का प्रयोग हो, नदी, रजनी, टोपी, अवती, इन सभी शब्दों में ई का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, जिन शब्दों में छोटी ई का प्रयोग हो, देखिए उस वहां पर कौन से शब्द बनते हैं? यहाँ पर सिर्फ मात्राओं का फर्क होता है, और आप इन्हें एक बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे रीति और हानि, इन दोनों में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। और देखिए, आई और इया, जिन शब्दों के अंत में आई या इया का प्रयोग हो, जैसे लिखाई, सिलाई, डिबिया। और आप ये बात आप गाढ़ बांध लीजिए, ध्यान रखिए कि जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला जाता है, ठीक है, तो वहां पर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आई और इया, ये शब्द क्या है? ये प्रत्यय इनमें प्रयोग किया जाता है। लिखाई, सिलाई, डिबिया, आवट या आहट, इनसे जो शब्द बनते हैं, जिन शब्दों के अंत में पाया जाता है, वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सजावट,
चिल्लाहट, आहट शब्द का प्रयोग है। इमा, मधुरिमा, महिमा, तो इसमें इमा शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है। चलिए, लिंग में परिवर्तन के जो नियम हैं, अब लिंग में परिवर्तन के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, और वो नियम कौन कौन से हैं देखिए। जहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो हमने यहाँ पर आपके लिए लाए हैं, जिससे आप एक निर्धारित समय में भी आप वो ज्ञान प्राप्त करके अपनी सफलता को अर्जित कर सके। तो देखिए, मोर शब्द पुल्लिंग है, और शेर, अगर हम इसमें नी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, नी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यह शब्द क्या बन जाएगा, ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे मोरनी और शेरनी, ये दोनों क्या हैं, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए हैं। अब ताऊ शब्द है मामा और चाचा, ये शब्द पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अगर हम इनके साथ में ई प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये स्त्रीलिंग में बदल जाएंगे, ताई, मामी और चाची। ऐसे ही सहायक, गायक और बाल, ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द हैं। अगर इनके साथ में हम इका प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये स्त्रीलिंग में बदल जाएंगे, सहायिका, गायिका और बालिका, इका प्रत्यय का प्रयोग करने पर। शिष्य और महोदय, अगर इनके साथ में, ये दोनों पुल्लिंग है, इनके साथ में अगर आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएंगे, और हमारे जो शब्द बनेंगे वो होंगे शिष्या और महोदया, ये दोनों स्त्रीलिंग होंगे। अब पुल्लिंग को हम कैसे पहचानते हैं, अभी आपने नियम पढ़े हैं, ठीक है, तो उनके साथ में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो वो शब्द कौन से हैं, यहाँ हम आपके लिए वो शब्द लेकर आए हैं जिन्हें आप एक बार पढ़ेंगे तो आसानी से पहचान सकते हैं। पहाड़ों, वृक्षों, दिनों, महीनों, ग्रहों के नाम क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, आम, अप्रैल और सूर्य, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग है। लेकिन अगर कहीं पर पृथ्वी या इमली, इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता है तो ये शब्द क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, चावल, बाजरा, चना और गेहूं, ये जो सभी अनाज हैं ये क्या है, ये पुल्लिंग है। लेकिन इन अनाजों में भी अगर मक्का या ज्वार का प्रयोग होता है तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। इन्हें बात ये आप ध्यान रखिए। सागर के नाम, जो सागर और महासागर होते हैं उनके नाम प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, ये सभी क्या है, ये पुल्लिंग है। रत्नों के नाम, जो रत्नों के नाम क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। हीरा, मोती, मूंगा और पन्ना, ये क्या है, ये पुल्लिंग है। और धातुओं के नाम, जो धातुएं होती हैं वो भी प्राय पुल्लिंग में आती हैं। देखिए, यथा लोहा, तांबा, पीतल और सोना, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अगर सोने के साथ अगर चांदी का प्रयोग किया गया है तो चांदी क्या है, वो स्त्रीलिंग है। आप इसे ध्यान रखिए। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। और वो अंग कौन कौन से हैं, अंगूठा, हाथ, दांत, पेट, गला और माथा, ये सभी क्या है, ये पुल्लिंग है। और कुछ बड़े आकार वाले और कठोर पदार्थ भी क्या पाए जाते हैं, वो पुल्लिंग पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, देखिए, हाथी आकार में बड़े हैं, मगरमच्छ, पहाड़ क्या है, कठोर पदार्थ है, रस्सा और कमरा, कमरा भी क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो ये किस में आएगा, ये पुल्लिंग में आएगा। अब स्त्रीलिंग शब्दों को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, उनके लिए भी हम आपके लिए आपकी समस्या को आसान करते हुए ये शब्द लेकर आए हैं जिन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए, नदियों के नाम, जहाँ पर नदियों के नाम होंगे वो क्या होंगे, प्राय स्त्रीलिंग होंगे। गंगा, यमुना, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियाँ क्या हैं, ये स्त्रीलिंग शब्दों में आती हैं। भाषा एवं बोलियों के नाम, अंग्रेजी, चीनी, हिंदी, ब्रज और भोजपुरी, ये सभी भाषाएं किस में है, ये स्त्रीलिंग में।
समूह के लिए अगर कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो स्त्रीलिंग में आता है, जैसे कंपनी, मंडली और सभा। जो बड़े आकार वाले और कठोर पदार्थ होंगे वो उनका पुल्लिंग, वे पुल्लिंग में आएंगे, और जो छोटे आकार वाले और कोमल पदार्थ होंगे वो क्या किस में आएंगे, वो स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे पहाड़ी, अगर पहाड़ है तो वो पुल्लिंग होगा, अगर पहाड़ी है तो वो स्त्रीलिंग होगा। झोपड़ी, कोठरी और रस्सी। रस्सा अगर शब्द का अगर प्रयोग किया गया है तो वो पुल्लिंग में आएगा, क्योंकि वो आकार में क्या होता है, वो बड़ा होता है लंबाई में। और जो रस्सी क्या होता है, वो छोटी चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो किस में आएगा, वो स्त्रीलिंग में आएगा। और हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द लेकर आए हैं, और ये शब्द क्या हैं, इनमें प्राय सभी जो दोस्तों को कन्फ्यूजन होती है कि उसका स्त्रीलिंग क्या होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सम्राट। सम्राट शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, वो सम्राज्ञी होता है। विद्वान, अगर विद्वान है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, वो विदुषी होता है। साधु, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, वो साध्वी। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री। बादशाह का स्त्रीलिंग क्या होगा, बेगम। महान का स्त्रीलिंग क्या होता है, महती। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, नेत्री। लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा, लेखिका। और ये शब्द क्या है, बार बार पूछे जाते हैं। अगर विद्वान, वह बहुत बड़ी विद्वान है, तो यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है तो वह विद्वान की जगह क्या आएगा, विदुषी आएगा। सम्राट के लिए सम्राज्ञी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें हमने आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम रिलेटेड जो जानकारी है वो यहाँ पर आपके सामने बताई है और दिखाई भी गई है। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।